राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर स्टॉक। कैसे आप सब? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हालांकि सिचुएशन अभी ऐसी नहीं है कि पढ़ाई अच्छी हो, बट स्टिल अभी जैसा इंडिया पाकिस्तान का चल रहा है, अभी ये भी नहीं पता यूपीएससी पोस्टपोन होगा, एडमिट कार्ड आएगा नहीं आएगा, क्या होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स चाह रहे हैं पोस्टपोन हो जाए, तो मुझे लगता नहीं है, बट स्टिल। और यार, अगर पोस्टपोन हो भी गया एग्जाम तो भी आपको पढ़ाई तो करनी है ना। पढ़ाई का कोई एस्केप थोड़ी है कि पढ़ाई नहीं करूंगा। अगर पोस्टपोन हो गया तो क्या एक महीना शांत बैठ जाओगे? बल्कि और तैयारी करनी चाहिए ना कि अरे अगर एक महीना और मिल गया तो और अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज मैं घर में ही हूँ, घर में ही पढ़ रही हूँ, क्योंकि ओब्वियसली पेरेंट्स को भी थोड़ा सा कंसर्न होता है, तो वो नहीं ऐसे कि एक दो दिन घर से ही पढ़ ले और ऐसा सब कुछ। तो अभी मैं सिर्फ अभी जब सोच रही हूँ कि मैं 2 व्लॉग्स और शूट कर लूँ, और उसके बाद अपना, क्योंकि प्रीलिम्स में अभी रहते हैं 15 दिन, तो उसके बाद फिर शूट वूट नहीं करेंगे। 15 दिन तो रिग्रेस रिवीजन होगा इस तरीके से। तो चलो आज का रिवीजन स्केड्यूल पूरा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। उसी के साथ कईयों ने पूछा था कि यूपी पीसीएस की, प्री की, मेंस की बुक लिस्ट बता दो, मेंस की क्या स्ट्रेटेजी होने वाली, तो वो सारी चीजें भी डिस्कस करेंगे। तो अभी मैं अपनी ये वाली जो बुक है, जो मैं आपको बताती भी हूँ कि वन लाइनर फैक्चुअल, बहुत अच्छी बुक है ये रिवाइज कर रही हूँ। और पता है, आप लोग मेरे को इंस्टा पे भी ज्वाइन कर सकते हो। जो भी मेरे अपडेट्स होते हैं ना, डेली स्टोरी वगैरह, तो वो मैं वहाँ पे पोस्ट करती रहती हूँ। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आप वहाँ मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं ना आपसे कांटेक्ट कैसे करें, तो अभी मॉर्निंग टाइम है तो फैक्ट्स को रिवाइज करते हैं। तो स्टार्टिंग विद फैक्ट्स, तो मॉर्निंग में आपको जितना हो सके फैक्ट्स रिवाइज करो, वो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। अभी बिगिनर स्टेज में हो तो भी आप फैक्ट्स तो कर ही सकते हो, क्योंकि फैक्ट्स करने में ना बाद में दिक्कत भी आती है थोड़ी। जैसे बहुत सारे बिगिनर्स पूछते हैं ना कि हम क्या शुरुआत करें, तो जो मैं हमेशा बताती हूँ ना, उसमें एक ऐड ऑन कर लेना ये फैक्ट बुक। मतलब मैं, यार देखो, मैं इस बुक का कोई प्रमोशन नहीं कर रही, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ क्योंकि ये मुझे अच्छी लगी। आप चाहे तो कोई और बुक भी ले सकते हैं, बट मेन थिंग इज़ कि आपको फैक्ट्स करने हैं, चाहे वो यूपीएससी के लो, स्टेट पीसीएस के लो। और कई सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अलग, जैसे सीपीएफ का एग्ज़ाम हो गया, बैंकिंग के एग्ज़ाम्स हो गए, एसएससी के एग्ज़ाम्स हो गए। मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जो इनका वहाँ पे ऐसे सिलेक्शन हुआ है, तो आप इस तरीके से लेके चलो और मॉर्निंग फैक्ट्स को दो हमेशा, वो बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, आज मैं ये भी शेयर करूँगी कि मैं डाइट में क्या लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं पेठे का जूस बना रही हूँ सुबह सुबह। सुबह सुबह तो क्या मतलब कि मैंने सुबह चाय पी ली थी, वैसे ये खाली पेट लिया जाता है, बट स्टिल नहीं। और मैं क्या करती हूँ, इसका जो छिलका होता है ना, वो इस तरीके से रखती हूँ, और फिर उसको जो है वो प्लांट्स में डाल देती हूँ, पानी में। मतलब कि आप ये देखो यार कि जो है ना, बस ये कुछ महीने ही हैं जो आपको इस तरीके के ब्लॉग्स देखने को मिल रहे हैं, स्टडी ब्लॉग्स होगी। उसके बाद जो है मतलब कि सिलेक्शन लेके आगे बढ़ना है। और उसके लिए ना एक बहुत चीज़ ज़रूरी होती है कि आप सही टेस्ट दो। मैं भी अभी मॉक दे रही हूँ, सही टेस्ट दो, सही मेंटरशिप हो आपकी, सही तरीके से आप वर्क करो अपनी चीज़ के ऊपर। कई लोगों को एनसीईआरटी नहीं समझ आती, किसी को कोई नहीं समझ आती, तो उसके भी बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं आपके लिए। यार, जब मैंने अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी ना, हर दिन एक नया चैलेंज आता था, लाइक न्यूज़पेपर का ढेर, एनसीईआरटी कब खत्म होगी, और मॉक टेस्ट से भी एक डर रहता था। तो तब समझ आया कि सिर्फ मेहनत नहीं, सही स्ट्रैटेजी और सेल्फ एवल्यूएशन का होना बहुत ज़रूरी है, वहीं से सफलता मिलती है। तो यार, यहाँ पे ना टेक्स्ट बुक ने एक पास अलाइड टेस्ट लॉन्च किया है, जो कि बहुत अच्छा है यूपीएससी के लिए। इसके फीचर्स क्या है कि 300+ टेस्ट इसमें मिलते हैं, प्रीलिम्स के हर सब्जेक्ट की थोरो प्रैक्टिस आपको मिलती है, 170+ पीवाईक्यूज मिलते हैं, 2011 से 2024 के असली सवाल जो आपको ट्रेंड समझाते हैं, डेली समाधान, करंट अफेयर्स आपको मिलती है, और रोज की चीट शीट्स मिलती है, और क्विक समरीज मिलती है, ताकि आप इजीली सारी चीज़ों को याद कर सके। इन चीट शीट में स्टैटिक टॉपिक्स आपके अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे। मेंस आंसर राइटिंग टेस्ट भी मिलेंगे, जिसको आप एवेल्यूएट कर सकते हैं, इंप्रूव करेंगे और परफेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे और एक चीज़ है, पहले ये बहुत अफोर्डेबल है, बट अगर आप ये कूपन कोड लगाते हैं, मेरे वाला जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, तो आपको और डिस्काउंट मिलता है। तो देर किस चीज़ की कर रहे हो यार, हर चीज़ आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल रही है। अपने टेस्ट देना शुरू करो विद टेक्स्ट बुक। चलो पहले यूपी पीसीएस मेंस की स्ट्रेटेजी की बात कर लेते हैं। कई स्टूडेंट्स पूछ रहे, तो देखो, अगर आप किसी भी चीज़ का मेंस देने जाते हो तो पहले आपको ये याद रखना होता है कि आपको उस एग्ज़ाम के पीवाईक्यू अच्छे से सोल्व करने, और आई थिंक वो आपको पहले ही कर लेने चाहिए जब आपकी तैयारी हो रही है। बट फिर भी अगर आपने नहीं करे होते तो फर्स्ट फोकस आपका पीवाईक्यूज पे होना चाहिए, ठीक है। अगर आप स्टेट पीसीएस के लिए जा रहे हो ना, तो मेक श्योर कि आप यूपीएससी का एसए और पीवाईक्यू जो है वो ज़रूर करें। अगर उस स्टेट में ऑप्शनल भी है तो ऑप्शनल जो आपका यूपीएससी में है तो आप वो भी करें, ठीक है। ये मेंस की स्ट्रेटेजी रहनी है।
डेली आपको एक क्वेश्चन वो जो मूक है वो देना पड़ेगा, हाँ जी देना पड़ेगा उसके लिए, उसका कोई एस्केप नहीं है। हफ्ते में 2 ऐसे आपको लिखने पड़ेंगे। ये मीन्स की स्ट्रैटेजी रहने वाली है। जो लास्ट का 1 महीना होता है उसमें क्या होता है, जो आपके प्रॉपर नोट्स बने होते हैं उसके आपको कीवर्ड्स बिल्कुल बनाने होते हैं छोटे छोटे, ताकि आप उनको रिवाइज कर सकें बाद में। विद माई मॉर्निंग रिविजन पूरा हो गया, टेस्ट पूरा हो गया 2 घंटे का, अब दिमाग बिल्कुल फट चुका है। बट देखो ये वाला जो टाइम है हमारा स्ट्रगलिंग फेस है, हम जितना वर्क कर सकते हैं अपने ऊपर और जिस चीज को हम करना चाहते हैं उसके ऊपर वो करना चाहिए। तो अभी क्योंकि दिन का टाइम भी है, सनलाइट भी बाहर, मैं अंदर शूट नहीं कर पाती हूँ क्योंकि अंधेरे की वजह से आपको क्वालिटी बहुत अच्छी रखनी होती है। तो मैं अभी क्या कर रही हूँ, आधा घंटा का ब्रेक ले रही हूँ, इसमें मैं अपना खाना खाऊंगी, प्लस जो वीडियोज है आज मैं सारी वीडियोज दूसरे चैनल की और इंस्टा की भी शूट करके उनको भेज दूंगी, कंपनी को भेज दूंगी, वो आगे अपना वर्क करते रहेंगे। तो इस तरीके से आपको टाइम मैनेज करना होता है। आपका चाहे कोई भी काम होता है, आप जब ब्रेक में आपको मजे नहीं करने हैं, आपको वर्क करना है, अपने आप को जितना ज्यादा आप ग्राइंड कर सकते हैं ना, कि करो 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 काम करो, क्योंकि आज का किया हुआ काम जो है ना वो 7 साल बाद, 8 साल बाद, 10 साल बाद दिखाएगा, जब आप लोगों से एक आगे होंगे, बहुत आगे होंगे। तो अभी सब सेम है, बाद में डिफरेंस दिखेगा। तो ये मेरा सेटअप है इस तरीके से, ये कुछ ऐसे तार थे तो मैंने उसके ऊपर ऐसे लीव्स का ये लगा दिया। ये आर्टिफिशियल लीव थे, ये इसको ढंग से करना पड़ेगा। मतलब क्या होता है कि ये वाली चीज़ इधर हो जाती है इधर, और ये वाला मेरा बैकग्राउंड होता है। यहाँ पे मैंने एक वो चिपकाया था, अभी मैं दिखाऊंगी अंदर, बहुत अच्छा लुक आ रहा था उसका, बट ये निकल गया तो आई हैव टू फिक्स दिस ऑल्सो, कि कुछ करने के लिए। तो यहाँ पे सारे मेरे शूट्स होते हैं, तो अभी मैं थोड़ी सी वीडियो शूट कर लेती हूँ, उसके बाद मिलते हैं। तो ये वाला कुछ बोहो लुक का ये था, ये मैंने ऑर्डर किया था, बट ये बाहर लग नहीं रहा है। हालांकि मुझे अब पता चला है पॉलीफिक्स कुछ आता है उससे लगेगा। और फिर मैंने ऐसे 5-6 वीडियो शूट करी थी, और पता है ये वीडियोस मैं एक दिन में कपड़े बदल बदल के 2 हफ्ते का शूट कर रही थी। फिर पापा आ गए थे, तो पहले मैं को अपना खाना खाना था, बट पापा आ गए थे। पापा कभी कभी ही लंच पे आते, तो हमने पापा को, क्या पता यार हमारे घर के जो मेल्स होते हैं या कभी भी, मतलब हमें ऐसा लगता है हमेशा कि फीमेल्स पर उनको भी बहुत कदर की ज़रूरत है, बहुत प्यार की ज़रूरत होती है, वो हमेशा हमारे लिए करते। तो ये मेरा लंच है जिसमें 2 रोटी है, छाछ है, सैलेड है और सब्जी। ये मैं हमेशा लेती हूँ, ओब्वियसली लाइब्रेरी में होती हूँ तो इस छाछ नहीं मिलती है, बट बैलेंस डाइट लेके चलती हूँ मैं अपना। और ये ज़रूरी भी होता है ज़्यादा से, कि अगर 3 रोटी का मन भी कर रहा है ना तो 2 ही रोटी खाओ, क्योंकि अगर 3 रोटी खा लोगे तो फिर वो पेट भर जाएगा, उसके बाद ऊपर से आप पानी भी पियोगे, जो हवा है वो भी मिलती है आपको। तो इस तरीके से आप लेके चलोगे ना तो आपका डाइट भी पूरा हो जाएगा और आपको पढ़ते हुए नींद भी नहीं आएगी। तो अभी हमने स्टैटिक कर लिया, टेस्ट दे लिया, 2 पार्ट्स पूरे हो गए। अब हम क्या रिवाइज करेंगे, करंट अफेयर रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से डिवाइड करना है, स्टैटिक को भी देना है, करंट अफेयर को, टेस्ट को। आज टेस्ट मेरा लास्ट था, अब खत्म है टेस्ट, मैंने पहले ही बता दिया था। और उसी के साथ फिर बाद में क्या करना है, आपको सीसेट करना है और लास्ट में सारा रिवाइज करना है। अब ये भी डिस्कस कर लेते हैं यूपी पीसीएस की प्रीलिम्स और मेंस का क्या। और एक चीज मुझे आप लोगों से हेल्प चाहिए कि आरओ है ना, मेरी फ्रेंड दे रही है, तो उसको अभी शायद टेस्ट सीरीज मंगानी थी या कंटेंट, अभी मैं थोड़ा भूल रही हूँ क्योंकि मेरी ढंग से बात हो नहीं पाई थी। तो आप प्लीज सजेस्ट करना कि किसका ज्यादा बेटर कंटेंट रहेगा, ताकि मैं वो मंगा सकूं। और अगर आपको भी आरओ का देखना है कंटेंट कैसा होता है तो आप मुझे बताना, मैं दिखा भी दूंगी वीडियो में, वरना फिर आप प्लीज मेरे को हेल्प करना। तो चलो फिर अब करंट रिवाइज करते हैं। अब बात करते हैं यूपी पीसीएस या किसी भी स्टेट पीसीएस की बुक लिस्ट की। प्रीलिम्स की बात करो या मेंस की, साथ में पढ़ाई होती है, क्योंकि यूपी पीसीएस का एग्जाम अब टफ होने लगा है। हिमाचल का एग्जाम हो गया, हरियाणा का एग्जाम हो गया। अगर हम इन तीनों को लेके चले तो आपका जो है एनसीईआरटी पे आपकी कमांड होनी चाहिए। उसके बाद आपको पीवाईक्यूज उठाने, पीवाईक्यू डिफरेंट पब्लिकेशंस की बुक आते हैं, आप उनके उठा सकते हैं। फिर आपको स्टैंडर्ड बुक्स, जिसमें कि लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए, इन्वायरमेंट के लिए शंकर आईएएस होगी आपकी, ज्योग्राफी के लिए एक जो मैंने एनसीईआरटी वाला बताई, एनसीईआरटी वाला नहीं सॉरी, एनसीईआरटी निचोड़ जो थी वो बुक बहुत अच्छी है, पर आप ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज भी करेंगे। उसके साथ कल्चर के लिए नितिन सिंगारिया या फिर दिशा पब्लिकेशन की एक बुक आती है, वो कीजिए आप। इकोनॉमिक्स के लिए रमेश सिंह हो गया या संजीव वर्मा हो गया। मुन्ना सर के नोट्स मुझे इतने समझ नहीं आए थे तो वो मैं सजेस्ट नहीं करूँगी। और आपको ओनली आईएएस एक्सटेंडेड चैनल पर ऋषभ सर के प्रीलिम्स के होते हैं, लेक्चर्स आते हैं, वो आप डेली बेसिस पे कर सकते हो देखने के लिए कि क्या करंट में चल। न्यूज़पेपर आपको ज़रूर करना है। घटना चक्र आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, घटना चक्र अलग अलग सब्जेक्ट्स की आती है। अच्छा, ये बुक्स आप कहाँ से मंगा सकते हो, उनका नंबर मैं नीचे दे दूँगी, बुक शॉप का, आप वहाँ पे कर लेना और बोल देना कनिष्का दीदी ने बताया था टॉपर स्टॉप पे, तो आपको डिस्काउंट भी दे देंगे।
तो उसके साथ घटना चक्र हो गई। और ये जो किरण वन लाइनर पब्लिकेशन, ये तो ज़रूर लेनी है, ज़रूर ज़रूर ज़रूर, ये बहुत अच्छी बुक है। और आप फिर जो है किसी भी इंस्टीट्यूट का स्टडी कंटेंट ले सकते हैं, जैसे विज़न का, फोरम का, ONLY एक्सटेंडेड का, किसी का भी ले सकते हैं, और उसमें से आपको वैल्यू एडिशन करनी है। तो ये सारी जो है ये आपकी बुक लिस्ट रहेंगी। एथिक्स के लिए एक मुदित जैन सर की बुक आती है, वो बहुत अच्छी आती है। मॉक्स आपको देने, मॉक्स जैसे आप टेक्स्ट बुक से दीजिए, टेक्स्ट बुक पे अच्छे अफोर्डेबल आपको मिल जाएंगे, या और जगह से भी दे सकते हैं, पर देने ज़रूर है, ये वाली चीज़ आपको करनी है। तो ये सारी आपकी बुक लिस्ट रहेगी प्रीलिम्स और मेंस की, सारे आपको अच्छे से करने। ल्यूसेंट भी आप चाहे तो कर सकते हैं, मैं ल्यूसेंट नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास ये किरण वाली बुक है, तो ईजिली इससे हो जाता है। अभी ना मैंने कुछ वो मंगाए थे मॉक टेस्ट किसी और एग्ज़ाम के लिए, तो वो भैया जो आते हैं ना, उनकी इतनी तीखी, और मैंने ऊपर बुलाई थी, लिफ्ट नीचे क्यों जा रही है यार, स्टेयर से जाना पड़ेगा। उन भैया की आवाज़ इतनी तीखी है ना, ऐसे बोलते हैं मैडम नीचे आ जाओ, ऐसे कौन में चुभती है। अभी मैं पार्सल लेके आई तो यहाँ मेरे फ्लोर पे चली गई है, उल्टे काम करने। ओके, तो अभी लास्ट चीज़ रह गई है PYQ करना। CSAT की बुक अभी मेरे पास है नहीं लाइब्रेरी में, तो वो आज मैं नहीं कर रही हूँ। और आप मेरे चेहरे पे थोड़ा सा ब्लश वगैरह इसलिए देख रहे हो क्योंकि अभी जब मैंने ब्रेक लिया था अगेन आधे घंटे का, तो मैंने कुछ शूट्स जो थे वो कंप्लीट किए थे। इट्स लाइक दिस की स्टडी वर्क साथ में चलता रहता है। चलो वो कंप्लीट करते हैं, उसके बाद वर्कआउट करेंगे। और उसके साथ अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे जो है वो कर सकते हैं। मैं 10-15 मिनट के लिए ही ऑनलाइन आती हूँ दिन में, तो मैं उस टाइम पे रिप्लाई कर देती हूँ आपका जो भी डाउट होता है। एक चीज़ रिक्वेस्ट है, प्लीज़ बॉयज़ के लिए तो स्पेशली फ्लर्टी मैसेज करने का सॉरी मत करना, तो मैं आपको इग्नोर कर दूँगी। तो आप बाद में ये मत कहना कि ईगो है, ये है, वो है। और अगर जो काम की चीज़ हो ना, अगर आपकी लाइफ में कोई डिफ़िकल्टी है या पढ़ाई से रिलेटेड कोई इशू है, तो थोड़ी वैसी ही वो करना। बाकी आप स्टोरीज़ के थ्रू मुझसे कनेक्ट होने के लिए कि क्या दिन पे दिन चल रहा है लाइफ में, क्या नहीं चल रहा है, तो वैसे आप मेरे साथ वहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। एंड वन थिंग मोर, वर्कआउट को बिल्कुल भी मिस मत करना यार, वर्कआउट बहुत ज़रूरी होता है। चाहे 10-15 मिनट एक्सरसाइज करो, योगा करो। मेरा माइग्रेन जो अभी मेरा थोड़ा सा कंट्रोल में आ रखा है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि अभी मल्टीपल एग्जाम्स हैं मेरे, तो ये ऐसे ही कंट्रोल में आएगा। अब देखो रिजल्ट जो भी हो, जैसा ना हो, अपनी तो मेहनत अपने को करनी है ना तरीके से। तो आप ये देखो, मैं डाइट भी मैनेज कर रही हूँ, मैं अपना वर्क भी मैनेज कर रही हूँ, मैं अपनी स्टडीज़ भी मैनेज कर रही हूँ, मैं अपना वर्कआउट भी मैनेज कर रही हूँ। तो मैं कर सकती हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते, है ना। दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। अगेन आई एम सेइंग कि इस चीज़ का वेट मत करो, एडमिट कार्ड आएगा नहीं आएगा, पोस्टपोन होगा या नहीं होगा। अगर पोस्टपोन होता भी है तो भी पढ़ना तो है ही, इस एग्ज़ाम के लिए नहीं तो किसी और एग्ज़ाम के लिए। तो प्लीज़ अपनी ना एक टारगेट फिक्स करो, एक टाइमलाइन फिक्स करो कि इतने मंथ है, इसमें मुझे कोई ना कोई रिजल्ट पॉजिटिव चाहिए और मुझे उसके लिए उतना वर्क करना होगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो इस तरीके से जब हम टारगेट सेट करके चलते हैं खुद को, एक तरीके से बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कि बर्नआउट नहीं कह रही मैं, बट एक हेल्दी वे में जो है वो अपने आप को प्रोसेस करते हैं उन चीज़ों के लिए, तो रिजल्ट हमेशा अच्छा ही आता है। तो आई होप ये व्लॉग आपके लिए अच्छा रहा होगा। बाय बाय, राधे राधे, जय हिंद।